हेलो दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे लेसन 2 फिजिक्स का विद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। ये लेसन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं इस लेसन के, जो कि 2025 बोर्ड में आने वाले हैं। तब इसको हम पढ़ेंगे आज। क्षेत्र सदिश किसी समतल पृष्ठ के लिए क्षेत्र वह सदिश है जिसका परिमाण पृष्ठ के क्षेत्र के बराबर होता है। जिसका परिमाण पृष्ठ के क्षेत्र के बराबर होता है उसे क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। जिसका परिमाण पृष्ठ के क्षेत्र के सदिश के बराबर होता है उसे क्षेत्र सदिश कहते हैं। पृष्ठ के क्षेत्र के बराबर होता है, जिसका परिमाण पृष्ठ के क्षेत्र के बराबर होता है उसे क्षेत्र सदिश कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। तथा इसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। ओके, इसकी दिशा हमारे पृष्ठ की कैसी होती है? लंबवत होती है। यह वह राशि है जिसका परिमाण पृष्ठ के क्षेत्र के बराबर तथा जिसकी दिशा पृष्ठ के क्षेत्र के लंबवत होती है उसे क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। अब इसमें है एक दूसरी हेडिंग है हमारी घन कोण। किसी किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्र गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे घन कोण कहा जाता है। कोई गोला है, जैसे मानो ये गोला है। जब ये पृष्ठ के क्षेत्र के गोले के केंद्र पृष्ठ का क्षेत्र फल गोले के केंद्र पर अंतरित करता है, जो कोण अंतरित करता है उसे घन कोण कहा जाता है। यानी गोलीय पृष्ठ के क्षेत्र के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे पृष्ठ का घन कोण कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है d ओमेगा बराबर 2a/r²। ओके, यूनिट है इसका रेडियन। अब इसमें हम दूसरा चीज पढ़ेंगे। क्या? इसमें विद्युत फ्लक्स ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमने इंपॉर्टेंट लिखा भी है इसको। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। जब किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। ओके, अथवा ऐसे नहीं हो या तो ऐसे कर सकते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी समतल पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उसके सदिश के अदिश गुणन के बराबर होता है। इसे विद्युत फ्लक्स कहते हैं। या ऐसे कर सकते हैं। ओके, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। या विद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरता है उसे विद्युत फ्लक्स कहते हैं या विद्युत बल रेखाओं की माप कहते हैं। या एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी समतल पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा सदिश के अदिश गुणन के बराबर होता है। जैसे फाई E=ES, इसकी सीमा होती है S से E तक इंटू E/A। इसका जब हम समाकलन करते हैं, यदि समतल पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की अभिलंबवत हो तो फाई E/dEA होता है, और समांतर हो तो 90 अंश अंतरित करता है और फाई E बराबर E/A cos थीटा होता है। ओके, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। इसकी विमा होती है mL3T-3A-1। ओके, इससे संबंधित एक प्रमेय है जो कि गॉस की प्रमेय है।
ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रमेय है और बहुत बार आ चुकी है पेपरों में हमारे 2025 या उसके आगे के बोर्ड के या उसके पहले के बोर्ड में आती है। नेवात अथवा वायु में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये इसका कथन है। निर्वात अथवा वायु में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना होता है। एक बार और बताएंगे कि निर्वात अथवा वायु में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई ई पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसमें इसकी ये बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स की ये प्रमेय है कि माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू एक बंद पृष्ठ ए के भीतर बिंदु ओ पर स्थित है। माना इस पृष्ठ पर एक बिंदु पी के चारों ओर एक लघु क्षेत्र अवयव डी ए जो बिंदु ओ पर डी ओमेगा घन कोण अंतरित करता है अतः क्षेत्र अवयव डी ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स डी ए दो ये है डी ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई। विद्युत फ्लक्स को फाई ई से डिनोट करते हैं। डी फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए। ओके, अब इसमें होता है डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। अतः बिंदु पी पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे हम इसमें। इसका मान हम इसमें रख देंगे तो इसमें हो जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा। ओके, और इसे डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। डी फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 इंटू डी ओमेगा इसके बराबर में हो जाएगा डी ओमेगा। तो डी फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4πε0 इंटू डी ओमेगा हो जाएगा। डी फाई ई इज इक्वल टू 1/4π इंटू डी ओमेगा हो जाएगा। बस ऐसा ही तो करना है। बस इसका डी ओमेगा का मान होता है 4π, तो इसको 4π से 4π कट जाएगा, ε0 नीचे आ जाएगा। बस अब इसके अनुप्रयोग हैं, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग हैं कि अनंत लंबाई की एक समान सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना कोई आवेश प्लस क्यू लंबाई एल की किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित हो तो प्रति एकांक लंबाई पर विपरीत आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं। इनटू इक्वल टू क्यू अपॉन एल होता है, यानी एक समान लंबाई के तार को पर आवेश का वितरण रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। ओके, निर्वात अथवा वायु में स्थित अनंत लंबाई की एक तार पर धनावेश तथा विपरीत एक समान है। तार की प्रति एकांक लंबाई पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा तार से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस ओमेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डी फाई ई इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस थीटा इसका व्यस्त समाकलन हो जाएगा और इसमें 2π इंटू 2ql हो जाएगा। बस इसमें समांतर प्लेट समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स डी फाई ई टू इक्वल टू ई इंटू डी ए और इसमें बस समीकरण नंबर 1 और 2। इसका समीकरण नंबर 1 2 ये है और 1 ये है। अब इसमें बस ये जोड़ा जाएगा ई इंटू डी ए और ई इंटू एफ इंटू 2ql 2rl। बस इसमें फिर गॉस की प्रमेय अभी बताई थी फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट
लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, क्यू बराबर लेमडा इंटू एल हो जाएगा और फाई ई बराबर लेमडा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये चौथा समीकरण हो जाएगा हमारा। और इसमें 2QL बराबर लेमडा अपॉन एल इंटू एप्सिलॉन नॉट, और इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल से एल कट जाएगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस यहीं तक हमारी ये वीडियो समाप्त होती है।